ओके फ्रेंड, स्किप के बाद जो है आपका विंडो रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद कम से कम 2 से 3 या 5 मिनट लेगा। कमांड प्रॉम्प्ट में कुछ चीज़ें इंस्टॉल करेगा। उसके बाद आप जब इंटर हो जाएंगे, जब आप रिफ्रेश की पट्टी खोलेंगे तो ऊपर आपको AMD कंट्रोल सेंटर नज़र आएगा। इसे आप जब ओपन करेंगे तो उसके बाद ये पूरा कंट्रोल पैनल आपके सामने आ जाएगा। और इसमें जो है आप जिस तरीके से कंट्रोल करना चाहे आप उस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। गेमिंग को, ग्राफिक को, पावर को, वीडियो को। अच्छा, जो आप CPU के पावर को पावर प्रोफाइल से ये जो आप जो है किस तरीके से आप जो है इसको परफॉर्मेंस देना चाहते हैं वो आप उस तरीके से कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसको और जानना चाहते हैं तो AMD की मज़ीद वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब में, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ आगे अपने इस विंडो की तरफ कि भाई आगे आपको इसकी सेटिंग कैसे करनी है प्रॉपर गेमिंग के लिए। PUBG लाइट के लिए मैं PUBG लाइट का इसलिए नाम मेंशन कर रहा हूँ कि PUBG लाइट चलाना आज इस डेट में बहुत ही मुश्किल हो चुका है लोगों के लिए। लोग PUBG लाइट तक पहुँच जाते हैं लेकिन आगे फिर सर्वर कोड एरर आ जाता है और कहीं पर तो अपडेट ही नहीं होता। और बहुत से ऐसे इम्यूलेटर है जिसमें जो है PUBG लाइट जो है वर्जन वो चल ही नहीं पाता। और अगर हाँ, ये मैं बता रहा हूँ लो एंड पीसी के लिए। और अगर आपके पास हाई एंड पीसी है तो उसमें कोई मसला नहीं है, उसके लिए स्मार्ट गागा इम्यूलेटर अवेलेबल है, ब्लू स्ट्रैक 5 बीटा अवेलेबल है। और अगर PUBG मोबाइल आप खेलना चाहते हो उसके लिए गेम लूप आपके लिए बेस्ट अवेलेबल है। तो इसके बाद आपको मैं आगे की सेटिंग बताता हूँ कि आगे आप कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप को। तो हम चलते हैं, ये जो आपको नीचे स्टार्टर की पट्टी नज़र आ रही है, सही है। हम पहले इसे कस्टमाइज़ करेंगे। इसे कस्टमाइज़ करने के लिए हम जाते हैं कंट्रोल पैनल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AMD जो मैंने ड्राइवर किया है उसने ये सारा इंस्टॉल कर दिया है, सिवाय डायरेक्ट एक्स के जो हमें इंस्टॉल ख़ुद करना है। और वो भी कुछ वर्चुअल जो है C++ ख़ुद ब खुद करेगा। फिलहाल इसे रहने देते हैं, हम चलते हैं कस्टमाइज़ की तरफ। और हम ये जो टेक्स्ट बार नज़र आ रही है इसे हम कस्टमाइज़ करेंगे। कस्टमाइज़ कैसे करेंगे, आप यहाँ पे कैटेगरी पे लार्ज आइकॉन पे आ जाइए। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन कीजिए तो यहाँ पर टेक्स्ट बार एंड स्टार्ट मेन्यू आपको नज़र आएगा, इसे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद एक न्यू विंडो ओपन होगी। इसे आप क्या कीजिए कि स्मॉल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, यहाँ से ऑलवेज फुल पे क्लिक कीजिए, सही है। उसके बाद आप अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद देखिए ये थोड़ा सा स्मॉल और थोड़ा सा खूबसूरत नज़र आने लगेगा। उसके बाद आप स्टार्ट मेन्यू पे चले जाइए। यहाँ पर आप जब अपने पीसी का बटन प्रेस करते हैं तब आपको क्या जो है एक्शन मिलना चाहिए वो एक्शन यहाँ पर मौजूद है। आप लॉग ऑफ, लॉक, रीस्टार्ट, स्लीप, शट डाउन। तो अक्सर जो है ये शट डाउन पर ही रहता है तो इसे आप शट डाउन पर ही छोड़ दें। उसके बाद आप कस्टमाइज़ पे चले जाइए। कस्टमाइज़ पे जाने के बाद यहाँ पर जो आपका ये इस विंडो बार है ये आप कस्टमाइज़ करेंगे। कस्टमाइज़ करने के लिए आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, सही है। और जैसा आपको पसंद है आप अपने हिसाब से उस तरीके से आप इस विंडो बार को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर अपनी पसंद की बात करूं तो मुझे यहाँ पर कंप्यूटर चाहिए, कॉन्टेक्ट टू चाहिए, कंट्रोल पैनल चाहिए, डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम, डिवाइस एंड प्रिंटर मुझे नहीं चाहिए। ओके, डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए। नीचे आ जाते हैं तो डाउनलोड मुझे चाहिए। ओके, उसके बाद इनेबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू एंड डायग्राम इसे आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। गेम मुझे नहीं चाहिए, हेल्प भी मुझे नहीं चाहिए, हाईलाइट जिस सॉफ्टवेयर को ये हाईलाइट करता है इंस्टॉल होने के बाद वो भी मुझे नहीं चाहिए, म्यूज़िक मुझे नहीं चाहिए, म्यूज़िक प्लेयर जो है। उसके अलावा नेटवर्क वो अनचेक है, सही है। ओपन सबमेन्स व्हेन आई पुश देन माउस पॉइंटर, ये जो कहना चाह रहा है यानी कि अगर ये आल प्रोग्राम में माउस लेके जाता हूँ ना तो ये ऑटोमेटिक जो है ये आगे चले जाता है। तो मैं इस पर अनचेक कर दूंगा। उसके बाद मुझे क्लिक पर आगे जाना होगा तो मैं चाहता हूँ कि मैं क्लिक पर आगे जाऊँ। पर्सनल फोल्डर मुझे नहीं चाहिए, पिक्चर मुझे यहाँ पर पिक्चर भी नहीं चाहिए। उसके बाद रिकॉर्डेड टीवी ये डिसेबल ही है। रन कमांड, ये रन कमांड मुझे चाहिए, वो मैं बताता हूँ क्यों। अच्छा, अब आगे चलते हैं। सर्च द फाइल एंड इसे आप ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद हम नीचे चलेंगे थोड़ा सा और
सर्च प्रोग्राम एंड कंट्रोल पैनल सही है, सर्च ऑल प्रोग्राम मेन्यू बाय नेम सही है, सिस्टम हेड एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स जैसा है वैसा ही सही है। यूज़ लार्ज आइकॉन में अपने लिए पसंद करूँगा स्मॉल आइकॉन। उसके बाद यहाँ पर जो आपको नंबर नज़र आ रहा है नंबर, यहाँ पर मैं थोड़ी सी डिजिट को चेंज करूँगा कि भाई मुझे लिस्ट में 10/10 चाहिए, नहीं मुझे लिस्ट में 0/5 मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा 0 और यहाँ पे चूज़ करूँगा 5। 0/5 जो है वो मेरी पसंद है, आप अपनी मर्ज़ी का जो आप रखना चाहे वो रख सकते हैं। ये जो रखा है ये क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। इसे मैं ओके करूँगा, यहाँ से अप्लाई करूँगा और ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, देखिए अब ये बिल्कुल कस्टमाइज़ हो चुका है और छोटा हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और रहेगी डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम, मैं इसे भी जाकर अनचेक कर देता हूँ ताकि ये डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम में चले जाए, क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं है। कस्टमाइजेशंस में जाकर यहाँ से डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम को मैं अनचेक करूँगा, ओके करूँगा और अप्लाई करूँगा और ओके करूँगा। तो यहाँ पर जो मुझे जो चीज़ चाहिए है वो यहाँ पर आ चुका है। फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपका गेम सेव होता है वो डॉक्यूमेंट्स में ही होता है। यहाँ तक कि आप वीडियो एडिट करते हैं वो भी डॉक्यूमेंट में ही जाके सेव होता है। डाउनलोड, जो भी आप चीज़ डाउनलोड करते हैं वो आपके डाउनलोड फोल्डर में जाके सेव होता है। कंप्यूटर, यानी आपका जो ये कंप्यूटर है वो यही कंप्यूटर है, आप पार्टीशन यहाँ से ओपन डायरेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल, ये कंट्रोल पैनल सामने खुला हुआ है। इसके बाद ये जो रन है, ये रन एड एज एडमिनिस्ट्रेटर होता है, यानी इस पर आप कुछ भी रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहाँ पर रन पे क्लिक करूँगा और विंडो ओपन होगी। उसके बाद यहाँ पर मैं CMD टाइप करूँगा तो वो CMD ऑटोमेटिक रन हैज़ एडमिनिस्ट्रेटर ही ओपन होगा। ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे लार्ज आइकॉन नहीं चाहिए था, मुझे स्मॉल चाहिए था, तो मैंने स्मॉल चूज़ किया। अब मुझे यहाँ पर क्या क्या चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए, तो वो आप मेरी मर्ज़ी के भी रख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के भी रख सकते हैं। तो जैसे गेटिंग स्टार्टेड, ये मुझे नहीं चाहिए, यहाँ से मैं इसे रिमूव कर दूँगा। सही है, प्रोजेक्टर मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, इसे मैं रिमूव कर दूँगा। कैलकुलेटर मुझे ज़रूरत पड़ेगी। सही है, स्टिकी नोट्स मुझे नहीं चाहिए, इसे भी मैं रिमूव करूँगा। अच्छा, स्नैपिंग टूल्स, ये बहुत काम का चीज़ है। सही है, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊँगा। पेंट, ये पेन भी बहुत काम का चीज़ है, इसे भी किस तरह इस्तेमाल करते हैं, एक यूट्यूबर के लिए तो बहुत काम आता है। अच्छा, एक्सपीस वीवर्स, ये मुझे नहीं चाहिए, इसे भी मैं रिमूव करूँगा। अच्छा, विंडो F जो भी है ये मुझे नहीं चाहिए। ज़ीरो, ये जो ओ कैम्प है ना, ये ओ कैम्प है। ये ओ कैम्प अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए ये बेस्ट सॉफ्टवेयर है। अगर आप के पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं मिलता आपको जो आपका इंटरनल साउंड को रिकॉर्ड कर सके विदाउट एनी ऑडियो डाउनलोड के, तो आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसे आप डाउनलोड किस तरह करेंगे, वो आप क्रोम पर जाकर, अपने ब्राउज़र पर जाकर, गूगल पर जाकर वहाँ पर आप लिख दीजिए ओकेम, उसके बाद आगे डाउनलोड लिख दीजिए। जो भी पहला आपका लिंक आएगा उसे टच करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शंस को जो है ये मैं चेक कर दूंगा, लेकिन फ़िलहाल इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर एक एक मैं रिमूव कर दूंगा। देखिए, अब मेरा जो काम की चीज़ है वो मुझे यहाँ पर मिल चुकी है, इसे भी मैं रिमूव कर दूंगा, बाय डेस्कटॉप में है। अब यहाँ पर जो है मैं चाहता हूँ कि एक चीज़ और आ जाए, वो है कीबोर्ड जो है वो ज़रूरत पड़ सकता है अगर आपका कीबोर्ड ख़राब हो जाता है या आपके पास कीबोर्ड नहीं है। और ये कमांड प्रॉम्प्ट, ये भी मुझे चाहिए, तो मैं इसे भी रख लेता हूँ ऑटोमेटिक ऑन करने के लिए। उसके अलावा नीचे थोड़ा सा और जाता हूँ तो मुझे मिलेगा एक्सेस में जाकर यहाँ पर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड मैंने क्लिक कर दिया तो ये ऑन हो गया है। फ़िलहाल मैं दोबारा से, अच्छा ऑन हो गया और सामने आ चुका है, कोई मसला नहीं। ओके, इसे मैं अब इन सबको पिन कर लेता हूँ। पिन करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए ये पिन हुआ है, इसे आप अनपिन कर सकते हैं। सही है, ओके ये पिन नहीं है, इसे मैं पिन करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पिन करता हूँ, नेक्स्ट को मैं पिन करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट को मैं पिन करता हूँ। जो जो ज़रूरत के टूल्स हैं वो यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका जो ये विंडोज़ का जो अकाउंट का पिक्चर है वो चेंज हो जाए, तो
उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली आप इस पर क्लिक कीजिए, सामने एक विंडो ऑन होगी, चेंज योर पिक्चर पे जाइए। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी पिक्चर जो आपको पसंद है वो आप रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अभी पसंद आ रहा है ये, तो मैं ये रख लेता हूँ। चेंज पिक्चर पे क्लिक कीजिए और बैक आ जाइए। उसके बाद आप जब जाके देखेंगे तो यहाँ पर ये पिक्चर चेंज हो चुका होगा। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। मज़ीद आगे बढ़ने